एपिसोड 8 में हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि देख रहा होता है कि जो टोगामे की मूवमेंट्स है अब वो पहले से काफी धीरे हो गई है। हारुका काफी इजली से उसे डॉज करके मार रहा होता है। ये देखकर हारुका कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे कहते हैं कि तुम सीरियसली नहीं लड़ रहे हो, है ना? तुम मुझे मुक्का नहीं मारना चाहते हो और ना ही तुम मेरी किक्स को डॉज कर रहे हो। हारुका मन में सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा था कि शिशिडोरे ने ये लड़ाई इसे चालू करी क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता था, पर इन्हें तो कुछ भी नहीं पता है। और वैसे टोगामे ने अपने साथियों को मुक्का क्यों मारा? मैं टोगामे के बारे में और जानना चाहता हूँ। वो टोगामे से कहते कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? जिस पर टोगामे भी हंस के कहते हैं कि सही में मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हारुका उसे कहते हैं कि तुमने अपने साथियों को मुक्का क्यों मारा? तो टोगामे कहते हैं कि यह जगह कमजोर लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ताकतवर लोगों की जगह है। जब तुम अपना दिमाग खो देते हो तो तुम्हारे लिम्स प्रॉपर्ली फंक्शन करना बंद कर देते हैं। मैंने भी उसी तरह ही काफी टाइम लगाया शिशिटोन के कमजोर लोगों को बाहर निकालने के लिए, और तभी हमारी लड़ाई बोफुरिन से हुई, जिसे सुनकर चोजी काफी ज्यादा खुश हुआ। मुझे लगा कि इससे कुछ चेंजेस आएंगे, पर कुछ भी बदला नहीं है, बल्कि हम तो हारे जा रहे हैं और अब पीछे नहीं हटा जा सकता है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस गलत पाथ पर अकेले ही जाऊंगा। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। वहीं पर अब हारुका उसे वापस से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जिस पर वह कहता है कि मैं माउंटेन्स में जाना चाहता हूँ। तो सुनकर हारुका कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्ही ने तो कहा था कि यह जगह बेकार लोगों के लिए नहीं है, पर जो तुम कह रहे हो वो तो बिल्कुल नॉनसेंस है। तुम भी बिल्कुल वही कर रहे हो जो कि बेकार के लोग करते हैं। मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, पर तुम काफी ज्यादा लेम भी हो, और तुम्हें ये चीज रियलाइज कराने के लिए मैं अभी तुमसे जीतने वाला हूँ। और जब मैं ऐसा कर दूंगा तो लेम बनना बंद कर देना और ऐसे कमाल के पर्सन बनना जिससे कि मैं लड़ना चाहूँ। वो सुनकर टोगामे उसे कहते हैं कि तुम तो काफी सेल्फिश हो। मैं साफ साफ तुमसे ताकतवर हूँ, पर फिर भी तुम मुझे लेम बुला रहे हो। तुम्हें इतनी हिम्मत? जिस पर हारुका कहते हैं हाँ, अगर तुम में भी हिम्मत है तो इस फाइट में अच्छे से लड़ो। ऐसा बोलने के बाद हारुका उसे मारने के लिए आता है, पर टोगामे उसके अटैक को डॉज करता है। हारुका उसे कह रहा होता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा अपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो या फिर उस बंदे ने मेरी जान भी बचाई हो, मैं अपनी आंखें कभी नहीं झुकाता हूँ और मैं बिल्कुल अपने आप को चेंज नहीं करता हूँ। ये बात सुनने के बाद टोगामे काफी हैरान हो जाता है। वो याद करता है कि किस तरीके से उसने चोजी को समझाने की कोशिश करी थी कि ऐसा करने से सही मेंबर्स ताकतवर नहीं बनेंगे, पर चोजी ने उसकी बात नहीं मानी थी। उसने उसे कहा था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं किसी के भी सामने झुकूंगा नहीं, और अगर तुम्हें समझना है तो तुम भी बाहर जा सकते हो। ये सुनकर टोगामे काफी डर जाता है और वो उसे कहते हैं ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं सभी को बता दूंगा, कमजोर लोगों को मैं हटा दूंगा, मैं बुरा पर्सन बन जाऊंगा, पर तुम बाकी सभी लोगों के साथ हमेशा स्माइल करते रहना। टोगामे ये सब कुछ याद कर ही रहा होता है, इतने में हारुका उसके सर पर लात मार देता है। तभी टोगामे भी अब अपने होश में आ जाता है और अब वो हारुका से कहता है कि तुम सही में लोगों को पुश करते हो। ऐसा बोलने के बाद वो हारुका को मुक्का मार देता है। हारुका भी अब एक्साइटेड होकर उसे कहता है कि मुझे पता था जब तुम पहले लड़ रहे थे तब तुम सीरियसली नहीं लड़ रहे थे। जिस पर टोगामे कहते हैं हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। ऐसा बोलने के बाद टोगामे अपनी चप्पल को हटा देता है, साथ में वो अपने बालों को भी खोल लेता है और वो हारुका से कहता है चलो अब सीरियसली फाइट करते हैं। हारुका ये सुनने के बाद हारुका भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। कभी कोई किसी को मार रहा होता है तो कभी कोई किसी को मार रहा होता है। ये देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो लोग अब कहने लगते हैं कि ये लोग तो लड़ते समय हंस रहे हैं। हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग तो लड़ते समय सही में हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उन दोनों की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है, जिसे देखकर सुओ भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि हारुका तो सही में कमाल का पर्सन है। वहीं ये फाइट तो नीरे को भी काफी कमाल की लग रही होती है, वो तो इमोशनली होकर रोने लगता है। दूसरे हिराकी भी कहता है कि किसने सोचा था कि हारुका इतना कर सकता है। इस पर हाजी में कहते हैं हाँ सही कहा। इसके बाद हम लोग वापिस उन दोनों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। हारुका वहीं पर सोच रहा होता है कि मैं एक ऐसे पर्सन से लड़ रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा लेम है, पर फिर भी मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे काफी मजा आ रहा है। और टोगामे ने तो मेरा नाम लेकर मुझे चैलेंज किया है सीरियसली फाइट करने के लिए। इसका मतलब वो सही में सीरियस है, क्योंकि किसी ने मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा है अभी तक। वहीं पर हम लोग टोगामे को देखते हैं जो कि अब हारुका को काफी जोर से मारता है। वो देखकर टोगामे भी अब मन में कहने लगता है कि हारुका तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है, इसके मूवमेंट भी पहले से और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। तभी वो लोग एक काफी ऊंची छलांग लगाकर एक दूसरे को लात मारते हैं, जिससे कि वो दोनों ही घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। पर हारुका अभी तक हारा नहीं है, वह वापस से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर टोगामे काफी एक्साइटेड होता है। वह बस के कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि फाइट इतनी ज्यादा कमाल की होती है, इतना मजा आता है, मुझे नहीं पता था। तो अब हारुका भी खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है हाँ मुझे भी नहीं पता था, मुझे मजा आ रहा है। तो अभी टोगामे भी खड़ा होकर उसे कहता है कि तुमने काफी ज्यादा लड़ाई कर ली मुझसे, अब समय आ गया इस फाइट को खत्म करने का। जिस पर हारुका भी कहते हैं हाँ। इसके बाद अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से दौड़ते हुए आते हैं। वो दोनों ही एक साथ कहते हैं कि फाइट में काफी मजा आया। इसके बाद अब वो लोग एक दूसरे को एक ही समय पर मुक्का मारने वाले होते हैं। वहीं पर अब टोगामे अचानक से याद करता है कि हारुका ने कहा था कि भले ही कुछ भी हो जाए, चाहे उसका अपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो या फिर कुछ भी हो, हारुका चेंज नहीं होगा। वो याद करके टोगामे सोच रहा होता है कि उस दिन मुझे चोजी के साथ लड़ना चाहिए था, पर उसकी जगह मैंने खुद को चेंज कर लिया। मैं टोजी को बिल्कुल भी फेस नहीं कर पाया। उस समय पर मुझे अपने आप को पुश करना चाहिए था, ना कि चेंज। टोगामे मन में हारुका से कह रहा होता है कि मैं श्योर हूं कि एक दिन तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, जितने तुम अभी हो उससे भी ज्यादा ताकतवर, क्योंकि तुम बिल्कुल भी डरते नहीं हो अपने आप को पुश करने में, भले तुम्हारा अपोनेंट कोई भी हो। इसे प्लीज कभी चेंज मत होना। ऐसा बोलने के बाद टोगामे स्माइल करता है और वो बीच में
रुक जाता है और वो हारुका को मुक्का नहीं मारता है। पर हारुका का मुक्का काफी जोर से टोगामे को लगता है और टोगामे अब पीछे जाके गिरता है। टोगामे मन में कह रहा होता है कि मुझे समझ आ गया है कि उस समय पर मुझे क्या करना चाहिए था। तभी टोगामे सभी से कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि टोगामे ने गिव अप कर दिया। उन लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि टोगामे ने ऐसा किया। वह पर नीरे खुश होकर हारुका से कहते हैं कि तुम जीत गए। पर हारुका जीतने से इतना ज्यादा खुश नहीं लग रहा होता है। वो अब टोगामे से कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो, क्या यही अंत था, क्या तुम ऐसे ही हार मान लोगे, तुम तो जानबूझ के हारे हो। हारुका अब उसे और कुछ कहने वाला होता है लेकिन तभी चोजी बीच में आ जाता है जो कि हारुका से कहता है बहुत हुआ, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें कहीं मुझसे लड़ाई करनी चाहिए पर अभी मेरी बारी हाजिमे के साथ है। वह पर चोजी अब हाजिमे को स्टेज पर बुलाने लगता है। वो देखकर टोगामे चोजी से कहता है कि हम लोग को और नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए, हम लोग के लिए कोई भी जस्टिस नहीं है, मुझे माफ कर दो, गलती सारी मेरी है, ऐसे रुक जाओ। टोगामे चोजी को रोकने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता ही है पर तभी चोजी काफी जोर से टोगामे को लात मार के पीछे गिरा देता है और अब उसे कहते हैं कि तुम हार चुके हो, इससे तुम चुप हो जाओ। ये देखकर हारुका काफी गुस्से में आ जाता है और वो चोजी का कॉलर पकड़कर उसे मुक्का मारने ही वाला होता है पर तभी बीच में हाजिमे आ जाता है जो कि हारुका को रोक लेता है। हाजिमे उसे कहते हैं कि अब बारी आ गई है मेरी और देखकर लगता है कि तुमने एक काफी प्रॉपर कन्वर्सेशन की है, तुम अभी जो कर रहे हो वो उसका प्रूफ है। हाजिमे अब टोगामे से भी कहते हैं कि तुम बाकी सारी चीजों को मुझ पर छोड़ सकते हो, चिंता मत करना। वो सुनने के बाद टोगामे स्माइल करता है और उसे कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, बस मरना मत, ठीक है। ऐसा बोलने के बाद टोगामे अब वहाँ से चला जाता है। वही पर हारुका भी वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो हाजिमे से कहता है कि अगर तुम्हारे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जिस पर हाजिमे भी कहते हैं ठीक है। तभी अब हारुका मन में सोचता है कि अचानक से मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, मुझे तो अब तक आदत हो जानी चाहिए दूसरों को पीटता हुआ देखने की, पर उस समय पर मुझे गुस्सा क्यों आया। हारुका याद करता है कि हाजिमे ने उसे कहा था कि लगता है तुमने एक प्रॉपर कन्वर्सेशन की है। हारुका कहता है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया, मैंने तो मेरे मुक्कों में से कोई भी आवाज नहीं सुनी। हारुका जैसे नीचे उतरता है वो गिरने वाला होता है लेकिन तभी नीरे उसे पकड़ लेता है और अब उसे कहता है वेलकम बैक। वहीं पर सभी लोग भी हारुका से काफी इंप्रेस होते हैं, वो हारुका की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी हिरागी हारुका से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा पर लास्ट में टोगामे जानबूझकर हारा है पर उसके बावजूद भी तुमने काफी अच्छा किया। वो सुनकर हारुका शर्मा जाता है और अपना मुंह साइड कर लेता है। तभी चोजी हाजिमे से कहता है कि अब हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो हाजिमे भी कहते हैं हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है, तुमने अभी अभी जो फाइट देखी उसको देखकर क्या तुम्हें कुछ फील हुआ। तो चोजी कहते हैं नहीं। तो वो सुनकर हाजिमे कहते हैं कि तो कितनी शर्म की बात है, जिस पर अब चोजी भी पूछता है क्यों, इसमें शर्म की क्या बात है। वो अब हाजिमे से कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है, तुम्हारी बॉफोरिन के अंदर तो काफी ताकतवर लोग हैं पर हमारी शिशिटोरिन के अंदर तो बिल्कुल भी ताकतवर लोग नहीं है और क्योंकि मेरी टीम में हर कोई वीक है मैं फ्री नहीं बन पाऊंगा, इसमें कोई भी मजा नहीं है। ये सुनकर शिशिटोरिन के सही मेंबर काफी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या चोजी हमारे बारे में असलियत में ये सोचता है। तभी चोजी कहते हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो मुझे हाजिमे और बॉफोरिन दोनों मिलेंगे, फुरिन और हाजिमे मेरे होंगे। हाजिमे तुम फुरिन के टॉप पर हो इसलिए तुम ताकतवर हो, इसलिए तुम फुरिन में बाकी सभी लोगों से ज्यादा फ्री हो, इसलिए तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा मजा आता है फुरिन में, है ना। तो अगर मैं प्रूव करूंगा कि मैं हाजिमे तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं फुरिन को अपना बना लूंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा और बाकी सभी लोगों से मुझे ज्यादा मजा आएगा। फाइनली मेरे बोरिंग दिन काफी जल्दी खत्म हो जाएंगे। हाजिमे बॉफोरिन को मेरे हवाले कर दो। ऐसा बोलने के बाद अब चोजी हाजिमे को मारने आ रहा होता है पर हाजिमे भी उसे मुक्का मारते हैं लेकिन चोजी उसके अटैक को डॉज करके सीधा हाजिमे के ऊपर ही आकर बैठ जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर चोजी अब हाजिमे को ऊपर से मुक्के मारने लगता है पर हाजिमे भी चोजी के हाथ को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद अब वो लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा तेज स्पीड में फाइट कर रहे होते हैं। चोजी की स्पीड देखकर सुओ कहते हैं कि मैंने इतनी कमाल की स्पीड कभी नहीं देखी, वो तो एक मॉन्स्टर है। तो हिरागी कहते हैं हाँ सही में चोजी शिशिटोरिन की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट लीडर है। तभी हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि मन में कह रहा होता है कि अगर उस टाइम हाजिमे मुझे रोकता नहीं और अगर टोगामे भी मुझसे सीरियसली फाइट कर रहा होता तो मेरी अब तक तो बैंड बज जाती। इससे प्रूव होता है कि मैं उन दोनों के सामने काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इससे मुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा। इसके बाद हम लोग वापस से चोजी को देखते हैं जो कि हाजिमे के ऊपर उछल कूद करके हमले कर रहा होता है पर हाजिमे भी उसके अटैक्स को रोक रहा होता है। तभी हाजिमे अब उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे रहोगे तो हमेशा तुम्हारे लिए चीजें रफ ही रहेंगी। ये सुनकर चोजी को याद आता है कि हाजिमे ने उससे ये बात पहले भी कही है। चोजी अब हाजिमे से कहते हैं कि मैंने तुमसे ये पहले भी कहा था कि ये सब कुछ बातें हैं, तुम जो कुछ भी बोलते हो उनका कोई सेंस नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब वो सीधा हाजिमे के ऊपर मुक्का मारने वाला होता है पर तभी अचानक से उसे हाजिमे का गुस्सा वाला ओरा फील होता है। हाजिमे भी काफी गुस्से में आकर चोजी को मुक्का मारने वाला होता है पर चोजी जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज करके पीछे हट जाता है पर फिर भी अब वो देखता है कि उसके नाक से अब खून निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर हाजिमे अब चोजी से कहता है कि लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। इसका तो ये मतलब है कि मैं तुमसे 100% जीतने वाला हूँ, मैं तुमसे 100% नहीं हारूंगा। इसके बाद अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।